साथियों नमस्कार। आज हम हर्ष बल के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्ष कुंडली में हर्ष बल के माध्यम से हर्ष बल को देखकर कैसे पता करें, कैसे मालूम करें इस वर्ष इस जातक के राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि राजयोग बन रहे हैं तो कब बन रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली से जो है सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिलता है, सूक्ष्म पता नहीं चलता है। सूक्ष्म विधि से कि किस महीने वर्ष तो बता सकते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन महीने का पता नहीं चलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि माना किसी जातक की वर्ष कुंडली इस प्रकार बनी हुई है, तो इस जातक के इस वर्ष राजयोग है कि नहीं है। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो देखिए, ये है वर्ष कुंडली। ये माना जो है किसी जातक की इस वर्ष की वर्ष कुंडली है। ये स्पष्ट पता चल रहा है कि भाद्रपद महीने की है, अर्थात हाल ही की ये जन्म वर्ष कुंडली है। इसी वर्ष की वर्ष कुंडली है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस जातक के इस वर्ष कुंडली के आधार पर इस वर्ष या राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, ये वर्ष कुंडली बनाई हमने। वर्ष कुंडली सूर्योदय की है, तो सूर्योदय के समय की है। तो देखिए, लग्न में सूर्य है, वर्ष लग्न में, वर्ष कुंडली के वर्ष लग्न में क्या है, सूर्य है तथा द्वितीय भाव में शुक्र और केतु हैं। सीधा बीच में जो है कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में जो है शनि है, स्वगृह शनि है। अष्टम में राहु है, दसम भाव में बृहस्पति और मूनता है। और इस प्रकार से एकादश में जो है मंगल है और द्वादश भाव में जो है बुध और उच्च का चंद्रमा है। तो अब देखिए, यहां से देखिए, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि वर्ष कुंडली में हर्ष बल, कोई ग्रह हर्ष बली होता है, उसको 5 अंक प्राप्त होते हैं। यदि कोई ग्रह हर्ष बली नहीं है तो उसको 0 अंक प्राप्त होता है, 0 अंक प्राप्त होता है। तो देखिए इसका नियम, सबसे पहले नियम देखिए। पहला नियम यह है, पहला हर्ष बल का नियम यह है कि यदि लग्न से 9वें स्थान में सूर्य हो, तो लग्न से 9वें स्थान में सूर्य तो है नहीं यहाँ पर कुंडली में देखिए, और तीसरे स्थान में चंद्रमा हो, तीसरे में चंद्रमा भी नहीं है, और 6 में मंगल हो, 6 में मंगल भी नहीं है, 1 में बुध हो, लग्न में बुध हो तो बुध भी नहीं है, 11 में बृहस्पति हो, 11वें भाव में बृहस्पति हो तो वो भी नहीं है, और 5 में शुक्र भी नहीं है, और 12 में शनि भी नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर हमने कहने का मतलब ये है कि नियम 1 के तहत, यानी यहाँ पर किसी भी ग्रह को कोई अंक नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पर 0 या काट का निशान लगा लिया, काटने का निशान लगा लिया, अर्थात ये निशान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी प्रथम भाव में कोई इस प्रकार के ग्रह नहीं है तो सबको क्या मिले, 0 0 अंक मिले। अब देखिए द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार है कि स्वगृहित था उच्च के ग्रह,
यदि हों तो वे हर्षबली होते हैं। वर्ष कुंडली में स्वगृही या उच्च के ग्रह हों तो वे हर्षबली होते हैं। तो अब हमने इस कुंडली में देखा, तो देखने से पता चला सूर्य स्वगृही है, शनि स्वगृही है और चंद्रमा उच्च का है। इसलिए हमने द्वितीय नियम में सूर्य स्वगृही था, तो यहाँ पर जो है हमने 5 अंक रखे, और उसके बाद चंद्रमा उच्च का है तो 5 अंक मिले। उसके बाद शनि जो है स्वगृही है तो 5 अंक मिले। औरों को जो है द्वितीय नियम में कोई अंक नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर शून्य या काट का निशान बनाया गया। अब देखिए, तृतीय नियम के अनुसार यानी 1, 2, 3 स्थान लग्न से 1, 2, 3 इसमें जो है स्त्री ग्रह होते हैं 7, 8, 9 में। यदि लग्न से 1, 2, 3 में स्त्री ग्रह हों, 7, 8, 9 में क्या हों, पुरुष ग्रह हों, तो ऐसे में जो है उनको भी 5-5 अंक मिलते हैं, 5-5 अंकों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, लग्न से हमने जो है पहले स्त्री ग्रह देखिए, तो स्त्री ग्रह होते हैं यानी चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। ध्यान देने की बात यह है, चंद्रमा और शुक्र, बुध, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह क्या होते हैं, स्त्री होते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ तक देखना हमने इन 3 भावों में स्त्री ग्रह कौन सा है, केवल कौन सा है, शुक्र में, शुक्र है। 1, 2, 3 भाव में क्या है, शुक्र। इसलिए जो है नियम 3 के अनुसार शुक्र को 5 अंक मिले। अब यहाँ उसके बाद 4, 5, 6 में पुरुष ग्रह होते हैं, तो 4, 5, 6 में पुरुष ग्रह कोई थे नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर जो है शून्य अंक हुआ। अब आगे देखिए, फिर स्त्री ग्रह 7, 8 और 9, तो 7, 8, 9 में शनि जो है पुरुष ग्रह मिला। पुरुष को ग्रह मिलने के कारण यानी यहाँ पर शनि को 5 अंक मिले। समझ गए होंगे, 1, 2, 3 स्त्री ग्रह शुक्र है तो 5 अंक मिले, और इधर जो है 7, 8, 9 में पुरुष ग्रह कौन सा है, स्त्री ग्रह कौन सा है, शनि है, तो इसलिए जो है शनि को भी 5 अंक मिले। अब नियम 4 के अनुसार यानी दिन का लग्न हो, तो दिन का लग्न हो तो पुरुष ग्रह हर्षबली होते हैं, और रात्रि का लग्न हो तो स्त्री ग्रह हर्षबली होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है सूर्योदय का वर्षफल है, सूर्योदय का लग्न है, तो इसलिए ये दिन का लग्न हुआ। तो दिन के लग्न के अनुसार जो है यहाँ पर जो है कौन 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 से हुए, सूर्य पुरुष ग्रह, मंगल पुरुष ग्रह, और सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये 3 क्या है, पुरुष ग्रह हैं। इनको जो है 5-5 अंक मिले, बाकी बाकी ग्रहों को शून्य अंक मिले। अब हमने जो है यहाँ देखा, योग किया, योग किया, अब पता चलेगा कि हर्ष बल कौन कौन से ग्रह देने में जो है इस वर्ष पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक अंक मिले किसको, सूर्य को, 5 कम 5, 5 × 10, 5 × 15, यहाँ पर योग हुआ 15 का। सूर्य को कितने मिले, हर्ष बल 15। अब चंद्रमा को मिले, अब हमने यहाँ योग किया तो चंद्रमा को मात्र 5 मिले, लेकिन हर्ष बल दे रहा है, हर्ष बल जो है चंद्रमा भी दे रहा है। मंगल को मिले 10 अंक, 5 × 5 10, तो मंगल भी इस वर्ष हर्षबली ग्रह है। बुध को कुछ नहीं मिला, बुध को शून्य अंक मिला। बृहस्पति को जो है 5 अंक मिले, शुक्र को भी 5 अंक मिले। यद्यपि शुक्र क्या है, नीच का है, लेकिन फिर भी जो है वह अनिष्टकारी नहीं है, क्योंकि एक तो वह मित्र के क्षेत्र में बैठा हुआ है, और दूसरी बात यह है मित्र के घर में कोई नुकसान नहीं करता है,
और दूसरी बात यह है कि ये शुक्र मात्र 7 अंशक पर है, इसलिए भी जो है पूर्ण बलि नहीं है, यानी नीच ग्रह का भी बलि होना जरूरी है, तो 7 अंशक पर है, इसलिए वह जो है। और तीसरा जो है, इस शुक्र पर किसकी दृष्टि है? बृहस्पति की दृष्टि है, तो बृहस्पति की दृष्टि भी है और मुंथा भी देख रहा है, मुंथा भी। तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से जो है यहाँ बृहस्पति जो है, बृहस्पति लिखा हुआ है। यदि जो है शुभ ग्रह की दृष्टि जो है नीच ग्रह या पाप ग्रह पर होती है, तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजयोग के लिए दसम राज पक्ष से देखा जाता है दसम स्थान से। तो दसम स्थान में इस वर्षफल में बृहस्पति बैठा हुआ है और मुंथा भी जो है राज पक्ष के लिए लाभदायक होती है, राजयोग बनाने में मदद करती है, मददगार होती है। और बृहस्पति भी जो है दसम स्थान का बृहस्पति, केंद्र का बृहस्पति भी शुभ माना गया है, तो दसम स्थान में जो ये बृहस्पति है और मुंथा है, तो ये जो है राजयोग देने में पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह इस जातक का जो है लग्न में सूर्य है और यहाँ सप्तम में शनि है। यद्यपि सूर्य और शनि का जो है क्या होता है, यानी आपसी संबंध, यानी सप्तम दृष्टि का संबंध शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यानी सूर्य भी पूर्ण बली है। ये सूर्य जो है 15 अंशक पर है, ये सूर्य क्या है 15 अंशक पर है। और इधर जो है शनि भी जो है स्वगृह है, पूर्ण बली है, तो इसलिए जो है दोनों ग्रह बलवान है। इनमें जो है यानी बलवान में बलि में समानता है, तो इसलिए जो है ये 1 2 यानी सूर्य, शनि और बृहस्पति, ये केंद्र में जो है सूर्य और शनि स्वगृह होकर के बैठे हुए हैं, और दसम भाव में खुद स्वयं बृहस्पति और मुंथा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जातक के इस वर्ष राजयोग बन रहे हैं। अब ये हमने ये देखना है कि यहाँ से भी हमने योग किया तो 50 हुआ, और इधर से भी योग किया तो हमने 50 हुआ। 15 5 20 10 30 10 40 और 10 50, और 15 20 35 15 20 35 15 50, इधर से भी योग किया, इधर से, यानी योग हो रहा है 50। अब सबसे अधिक अंक मिले हैं सूर्य को, तो सूर्य की जब महादशा आएगी, तो सूर्य की महादशा हमने देखा कि जनवरी यानी 12 जनवरी 25 से, और सूर्य की महादशा चलती है मात्र जो है सूर्य की महादशा 18 दिन चलती है। तो इन 18 दिनों के भीतर इस जातक के प्रबल राजयोग बन रहे हैं इस हर्ष बली ग्रह के माध्यम से। और आगे देखिए यहाँ पर शनि को भी 10 अंक मिले हुए हैं, मंगल को भी 10 अंक मिले हुए हैं, तो इस जातक की प्रबल राजयोग जो है सूर्य की मुद्रा दशा में बन रहे हैं। यदि किन्हीं कारणों से राज कार्य में विलंब होता है, तो तब जो है इस जातक की जो है यानी वर्ष के उत्तरार्ध में या बृहस्पति की दशा में, क्योंकि बृहस्पति दसम स्थान में है, इसलिए जो है हमने जो है देखा कि 15 मई यानी 2025 से और 4 जुलाई के मध्य इस जातक के राजयोग बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए 12 जनवरी हमने जब गणित लगाया यहाँ पर मुद्रा दशा का, तो 12 जनवरी से और जो है 30 जनवरी के मध्य प्रबल राजयोग है, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी राजयोग बन रहे हैं। जब क्या आएगी, बृहस्पति की दशा आएगी मई 25 से 15 मई 25 से 4 जुलाई 25 तक। तो आशा है
आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे।